सीरियल वसुधा के नए ट्रैक में धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा। चंद्रिका अब किसी की भी बात सुनने के मूड में नहीं है। घर के सभी लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, सूर भाई साहब ने भी, बाकी परिवार वालों ने भी, लेकिन वह वही कर रही है जो सारिका चाहती थी। आखिरकार उसने देव और वसुधा दोनों को घर से बाहर निकलवा दिया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। घर से निकलने के बाद देव और वसुधा एक छोटे से होटल रूम में जाकर अपने नए जीवन को लेकर योजनाएं बनाने लगते हैं। पर चंद्रिका का गुस्सा अभी भी थमा नहीं है। वह ऑफिस पहुंचती है और देवांश सिंह चौहान के केबिन से उनका नाम हटवा देती है। यही नहीं, अविनाश का नाम भी ऑफिस से हटवा दिया जाता है। जब देव ऑफिस पहुंचकर देखता है कि उसके केबिन पर उसका नाम ही नहीं है और अविनाश भी यही स्थिति देखकर परेशान हो जाता है, तो दोनों चंद्रिका के केबिन में जाकर पूछते हैं, यह सब क्या है मासा? चंद्रिका गुस्से में जवाब देती है कि अब उन्हें उसे मासा बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। उसके अनुसार अब उसका कोई बेटा है ही नहीं। वह साफ साफ कह देती है कि दोनों भाइयों की नौकरी अब खत्म हो चुकी है। उधर जब वसुधा होटल में आराम कर रही होती है, तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस उसे बताती है कि वह होटल में गैरकानूनी तरीके से रह रही है और तुरंत बाहर निकलना होगा। कुछ ही पलों में वसुधा को होटल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। अब हालत यह है कि वसुधा भी सड़क पर है, देव भी बेघर है और अविनाश के पास भी कोई ठिकाना नहीं बचा। दोनों भाई पूरी तरह अकेले और असहाय हो चुके हैं। लेकिन इस मुश्किल समय में भी उनके पास एक आखिरी सहारा है, सूर भाई साहब का घर। देव और वसुधा यह फैसला लेते हैं कि वे वहीं जाएंगे और अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करेंगे। इसी बीच दोनों मन में ठान लेते हैं कि अब वे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत बिल्कुल शून्य से करेंगे। आने वाले दिनों में गरीबी और संघर्ष का सामना करते हुए देव और वसुधा कड़ी मेहनत करेंगे और आगे चलकर बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बनकर उभरेंगे। सालों बाद चंद्रिका को तब बड़ा झटका लगेगा जब उसे पता चलेगा कि जिस वसुधा को वह गांव वाली और छबरी कहकर अपमानित करती थी, वही अब एक शक्तिशाली बिजनेस वुमन बनकर चौहान हाउस लौट रही है। और उस दिन चंद्रिका की हालत देखने लायक होगी, क्योंकि उसे मजबूरी में उसी वसुधा के सामने झुकना पड़ेगा।